Now we'll see properties of modulus, conjugate, and argument. Properties of modulus, conjugate, and argument of a complex number. Now, first property, z is equal to x plus iy, where x and y both belongs to real number. Then what z bar represents? First, x minus iy. Second one, what is z bar का bar? Conjugate का conjugate? Z. Z only, correct? Third one, अगर z का conjugate I mean modulus जो है वही z बार का modulus होगा, करेक्ट? ये 3 plus 4i का modulus क्या होगा? Under root of 9 plus 16, that is under root of 25 तो 5. तो z बार क्या होगा? 3 minus 4i, उसका conjugate क्या होगा? 9 plus 16. हाँ, under root of 9 plus 16, correct? Fourth one, z into z dot z bar, z into z bar will be what? Square plus Magnitude of y Z का square. square. मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर भी है एंड मॉड्यूलस ऑफ z बार का स्क्वायर भी है, सब एक ही है. फिफ्थ वन, ओके, 1 upon z will be what? ये मैंने बताया था एक बार. What is 1 upon z? Z bar is unimodular. Z bar upon modulus of z the whole square. A modulus of z bar the whole square, दोनों एक ही है. Correct. This is for all the complex number, not for unimodular. Sixth one, z का स्क्वायर वो z का मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा क्या? नहीं. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because left hand side represents a number, real number, and right hand side represents a, sorry, left hand side represents a complex number and right hand side represents a real number. Here's seventh one. There are suppose n complex numbers, z1 plus z2 plus z3 till zn. ये सबका conjugate में क्या लिख सकता हूँ? z1 बार plus z2 बार plus z3 बार till zn बार, ऐसे लिख सकता हूँ. Correct? Eighth one. This property is even applicable for multiplication. Z1 into Z2 into Z3 till Zn. The whole conjugate. This is what? Z1 conjugate into Z2 conjugate into Z3 conjugate till Zn conjugate. This property is even applicable for division. Z1 divided by Z2 the whole bar can be written as what? Z1 bar upon Z2 bar. Then 10th one. कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं स्क्वायर करता हूं फिर कॉन्जुगेट लेता हूं. दैट इज सेम एज उसका पहले कॉन्जुगेट करो फिर स्क्वायर करो. So this property is applicable for any power. So I can say z raised to n का conjugate is same as z conjugate raised to n. तुम लोग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका स्क्वायर करो फिर कॉन्जुगेट लो, तो तुम लोग को जो आंसर मिलेगा वही आंसर पहले कॉन्जुगेट लेके फिर स्क्वायर करो, दोनों एग्जैक्ट मैच हो. समझ रहा है?
Hello. Yes. Next one. Property number 11. Suppose एक इक्वेशन दिया है f of z is equal to 0. सपोज एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है जैसे f of z is equal to let us say 3z square plus 5z plus 7. तो कुछ ऐसा दिया होगा 3z square plus 5z plus 7 is equal to 0. सपोज ऐसा दिया है. तो अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा f of z का बार इज इक्वल टू 0 का बार क्या होता है? व्हाट इज 0 का कॉन्जुगेट? ये 0 ओनली बिकॉज 0 इज 0 प्लस 0i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 माइनस 0i. तो अगर f of z इज इक्वल टू 0 है मतलब अगर f of z इज इक्वल टू 0 है तो मैं इसको f of z बार द होल बार भी 0 लिख सकता हूं. अभी नाउ if all coefficients of f are real then only मैं ये जो बार है ना वो z के ऊपर लेके जा सकता हूं इक्वल टू 0. मतलब इधर से मैं इधर तो हमेशा लिख सकता हूं बट इधर से इधर में तभी लिख सकता हूं जब भी f of z का कोएफिशिएंट्स रियल होगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दिया है f of z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0. तो इधर से मैं हमेशा ये तो लिख सकता हूं f of z द होल बार इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 द होल बार इक्वल टू 0. अभी इधर f of z का कोएफिशिएंट्स क्या दिख रहा है? What all are the coefficients of f of z? रियल नंबर क्या क्या है वो कोएफिशिएंट्स? 3, 5, 7. 3, 5 and 7. करेक्ट. ये तीनों नंबर रियल है तो इसकी वजह से मैं इधर ऐसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स z स्क्वायर का बार प्लस 5 टाइम्स z का बार प्लस 7 इक्वल टू 0. इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स z बार द होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स z बार प्लस 7 इक्वल टू 0. क्लियर? ये एक प्रॉपर्टी है. नाउ 12th वन. अच्छा मेरे को बताओ z सपोज x प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई. तो रियल पार्ट ऑफ z को मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ z? सपोज मेरे को लिखना है z प्लस z बार बाय 2 z प्लस z बार बाई 2. करेक्ट. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? z माइनस z बार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2i. करेक्ट. अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 13. सपोज मैं z प्लस z बार करता हूं तो मेरे को जो नंबर मिलेगा वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा? इफ आई डू z प्लस z बार तो मेरे को क्या मिलेगा? रियल प्योरली रियल नंबर. करेक्ट. तो अगर मैं z माइनस z बार करूंगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर. व्हाट डू मीन बाय प्योरली रियल नंबर?
जिसका b हमेशा 0 होगा। व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर? जिसका a हमेशा 0 होगा। करेक्ट। अगर सर एक सेकंड पीछे जाओ ना। सर ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा है वो एक बार वापस करो ना एक्सप्लेन। इसमें क्या नहीं समझा आपको? मतलब आपने किया क्या वो तभी मेरे को समझा ही नहीं। 357 रियल है ना, तो ये बार z के ऊपर में डाल सकता हूँ। ये जो होल बार है ना वो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आ जाएगा। ओके ओके अच्छा वो ओके ओके समझा समझा। 14th वन, अगर मेरा z प्योरली रियल है, इफ z इज प्योरली रियल, तो z और z बार क्या होगा? इक्वल होगा कि इक्वल नहीं होगा? इक्वल हो इक्वल होगा। करेक्ट। और अगर z इज प्योरली इमेजिनरी तो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा रिलेशन? कैन आई से z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, या तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार? यस। क्लियर? 15th वन, सपोज z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर z2 है, फिर z3 है, ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैंने मॉड्यूलस लिया। करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z3 टिल मॉड्यूलस ऑफ zn। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं z1 लेता हूं 1 प्लस 2i एंड z2 लेता हूं 3 प्लस 4i। So if I multiply z1 into z2 तो क्या होगा? 1 प्लस 2i इंटू 3 प्लस 4i। सो मेरे को क्या मिलेगा इधर? -5 प्लस 10i होगा। अभी इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 100, मतलब अंडर रूट ऑफ 125। ये क्या होगा? 5√5 हो जाएगा। अभी z1 का कॉन्जुगेट इनटू z2 का कॉन्जुगेट, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो इसका क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 5, और इसका क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 25। तो हो गया 5√5। तो ये दोनों एग्जैक्ट मैच करता है। तो इधर तो मैंने दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया। दिस इज एप्लीकेबल फॉर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन अबाउ प्रॉपर्टी अगर मैं z1 z2 z3 ये सबको इक्वल कर दूं और इसको मैं z से रिप्लेस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा ब्रैकेट में? मॉड ऑफ z इंटू z इंटू z इंटू z से लेके z n टाइम्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z से लेके कितना टाइम? n टाइम। तो ये क्या हो गया? z रेज टू n का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ z रेज टू n। समझा ये? जैसे मैं इधर आगे लिखा था, कौन सा प्रॉपर्टी? ये दिख रहा है इधर?
z रेज टू n का कॉन्जुगेट इज सेम एज कॉन्जुगेट ऑफ z रेज टू n है इधर। z रेज टू n का कॉन्जुगेट नहीं, सॉरी, मॉड्यूलस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ z का पावर n। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई डाउट? ओके, आगे 17th वन। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे ही डिवीजन के लिए z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, अगर z1 और z2 के बीच में एडिशन करके फिर मॉड्यूलस लिया, दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। एडिशन में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, हम लोग ब्रेक किस में कर सकते हैं? Multiplication, division. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बस इतना ही। करेक्ट? तो क्यों नहीं कर सकते, इसका थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं कि सपोज अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है इधर मेरे पास z1 और एक है इधर मेरे पास z2। करेक्ट? सो दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर। अगर मेरे को ये दो वेक्टर को ऐड करना है तो अपने पास क्या प्रोसीजर है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करेक्ट? तो मैं क्या करता हूं कि इसको पैरेलल वेक्टर्स बना के पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। तो ये जो लाइन है डायगोनल, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? z1 प्लस z2 रिप्रेजेंट करेगा। So if this is my A, this is my point B, so अगर ये z1 है तो डेफिनेटली ये भी z1 होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? z1 प्लस z2। तो इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, ये जो OC है वो OA और OC के एडिशन से छोटा होगा कि बड़ा होगा? OA एंड OC का एडिशन से छोटा होगा कि बड़ा होगा? मतलब पहले इसको ऐड करो फिर इसको ऐड करो, तो इसका जो लेंथ है वो ग्रीन लेंथ से छोटा होगा कि बड़ा होगा? Am I audible? तो सेम होगा ना? सेम होगा तो हमें कभी ट्राइंगल बनेगा क्या? सोचो जरा 5 मिनट, 5 मिनट सोचो फिर मेरे को आंसर दो, ठीक है?
क्या आया कंक्लूजन? कौन बड़ा होता है, ओसी बड़ा होता है कि ओए प्लस, सॉरी ओए प्लस एसी, नॉट ओसी, ओए प्लस एसी कौन बड़ा होता है? सर ओसी बड़ा होता है। ओसी बड़ा होता है। बाकी सब लोग का क्या ओपिनियन है? सेम ही आना चाहिए। सेम। राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करो, एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है, तो तीसरा साइड 7 होता है। हाँ, नहीं, क्या होता है? 5 होता है ना। तो दो साइड का जो एडिशन है वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, करेक्ट कि नहीं? तो ये क्या होगा, ओसी या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। अच्छा, इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल कभी होगा? चेन्नई से जब भी ये एसी है उसको मैं ओए के अलोंग डाल दूं, ऐसा डाल दूं, तब जाके ओसी जो है वो ओए और एसी जैसा हो जाएगा, कोलिनियर कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये तो बेसिक है, मतलब Z1 प्लस Z2 का जो लेंथ है वो इंडिविजुअल लेंथ से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, करेक्ट। अच्छा, इक्वल कभी होगा? फॉर इक्वालिटी मैं से बोल सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दोनों इक्वल होना चाहिए। अभी Z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है? ये है θ1, और Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है? θ2। अगर मैं ये दोनों को इक्वल करूंगा, इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो उसका भी आर्ग्यूमेंट Z1 ही है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो OA और AC दोनों इक्वल हो जाएगा, तब जाके OC हो जाएगा। एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो, से यस और नो कि क्या है। सर समझ नहीं रहा। ये जो आर्ग्यूमेंट है अभी दोनों का सेम है कि अलग अलग है? सर आर्गुमेंट नहीं, ऊपर वाला का मैं बोल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम है कि अलग अलग है? अभी अलग अलग। दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम कभी होगा? जब ये O2 को इंक्रीज करके मैं O1 पे ला दूंगा, करेक्ट। तो ये जो AC अभी दिख रहा है ना वो ऐसे हो जाएगा AC, तो OC जो है वो OA और AC का एडिशन जितना हो जाएगा तभी। यस। तो इक्वल कभी होगा? जब भी दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा, करेक्ट। तो जब भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा, देन ओनली mod of Z1 plus Z2 is exactly equal to mod of Z1 plus mod of Z2। ठीक है, सेम डायरेक्शन। करेक्ट। सो इन शॉर्ट मैंने अभी क्या बोला कि अगर ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है और इधर से ही मेरा सेकंड वेक्टर स्टार्ट होता है, तो ये सपोज Z1 है, ये सपोज Z2 है, तब जाके Z1 और Z2 का जो एडिशन है वो इंडिविजुअल एडिशन जितना होगा। लेकिन अगर ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है, इफ दिस इज माय Z1 एंड दिस इज माय Z2, तो ये जो वेक्टर है दैट इज Z1 प्लस Z2
वो इंडिविजुअल एडिशन से छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। ये Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस वो बड़ा होगा Z1 प्लस Z2 से। हाँ, अगर इसका मैं लेंथ 3 लेता हूँ, इसका मैं लेंथ 4 लेता हूँ, तो जो हाइपोटेनस होगा वो 7 से बड़ा आएगा क्या? छोटा आएगा। छोटा आएगा, तो ये बड़ा बोल रहा है। तो दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? Z1 प्लस Z2 का जो मॉड्यूलस है वो इंडिविजुअल एडिशन से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। करेक्ट। चलो, कितना प्रॉपर्टी हुआ? 90। अभी आगे 20th। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? बढ़े आगे। विहान को क्या प्रॉब्लम है कुछ? नहीं सर, मैं वो थम्स अप ही कर रहा था। नाउ z डॉट आई मीन इनटू z बार क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर को भी मैं z इनटू z बार लिख सकता हूं। तो यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए लेट अस से z इज इक्वल टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होगा? z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज नथिंग बट z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम? z1 प्लस z2 के कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं? Z1 बार प्लस Z2। करेक्ट, z1 बार प्लस z2 बार। अभी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? z1 इंटू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। तो ये क्या होगा? z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। अच्छा, ये क्या होगा? z1 इंटू z1 बार मॉड z स्क्वायर। मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस, ये तो पता चल गया। अच्छा, व्हाट इज दिस? मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस क्या बचा? z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, लेट अस से ओमेगा, तो ये जो है ना वो ओमेगा का कॉन्जुगेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं z1 को लेता हूं 1 प्लस 2i और z2 को लेता हूं क्या? 3 प्लस 4i। तो z1 बार क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2i। z2 बार क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i। तो अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इंटू z2 बार, तो क्या होगा? 1 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 4i। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i प्लस 6i माइनस 8i स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 11 प्लस 2i। और अगर मैं z1 बार इंटू z2 करता हूं, मतलब 1 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 4i करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? 3 प्लस 4i माइनस 6i माइनस 8i स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2i प्लस 8, तो 11 माइनस 2i। मतलब इसका कॉन्जुगेट मिला, मतलब ये जो है वो ओमेगा बार है।
तो अगर ये मेरा ओमेगा है तो डेफिनेटली ये क्या है, ओमेगा बार है। तो ओमेगा और ओमेगा बार मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट का एडिशन क्या होता है? प्योर रियल नंबर। और डिटेल में बराबर है, लेकिन और डिटेल में मतलब अभी तक क्या मिला, Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2। तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन है, सॉरी। तो जब भी मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का एडिशन करता हूं तब जाके मेरे को क्या मिलता है। सपोज ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट ये है, अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। वो 2 क्या है, वन का डबल है ना, मतलब रियल पार्ट जो है उसका डबल है, करेक्ट। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, सॉरी Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, करेक्ट। ये जो रिजल्ट है ना उसको मेमोराइज करना है, Z1 प्लस Z2 के एडिशन का स्क्वायर जो होगा दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। अगर मैं सब्ट्रैक्शन लेता हूं, सपोज Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो मेरे को क्या मिलेगा मालूम है, Z1 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार, ऐसे मिलेगा। अच्छा तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये वही ओमेगा प्लस ओमेगा बार है। तो मेरे को क्या मिलेगा, Z1 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, बोलो। -2 real Z1 into रियल Z. पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, करेक्ट। चलो ये सपोज मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये सपोज मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी मैं ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का स्क्वायर, ये मिलेगा मेरे को, क्योंकि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार जो है वो एक एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में, वो कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस। चलो ये रिजल्ट को ना हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं, यूजिंग ज्योमेट्री। Suppose this is my y-axis, this is my x-axis। अगर मेरे पास इधर एक पॉइंट है A और इधर एक पॉइंट है B, तो ये जो है वो क्या है,
एक Z1 है और एक Z2 है, करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा, इसका इधर डालूंगा और ये जो है इसका डुप्लीकेट इधर डालूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये पैरेललोग्राम मिला। ये पैरेललोग्राम का ये जो है वो मेरा डायगोनल है, सो दिस इज O और ये सपोज C है। तो ये जो OC है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट OC विल रिप्रेजेंट। अगर ये Z1 है तो डेफिनेटली ये भी Z1 है, और अगर ये Z2 है तो डेफिनेटली ये भी Z2 है। तो व्हाट OC विल रिप्रेजेंट, 1 plus Z. Z1 plus Z2, करेक्ट। दिस इज Z1 plus Z2। तो व्हाट दिस BA विल रिप्रेजेंट, Z1 minus Z2. सोचो जरा, मैं BA पूछा है, BA तो ये होगा Z2 minus Z1, करेक्ट। यस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, Z2 minus Z1। तो ये सपोज जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट मेरा M है। तो अपने को क्लियरली क्या दिखता है कि OM है वो OC का हाफ है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो OM को मैं क्या लिख सकता हूं, OC। व्हाट डू मीन बाय OC, Z1 और Z2 का एडिशन का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, BM क्या होगा, AB अपॉन 2 या तो BA अपॉन 2। तो व्हाट इज दैट, Z2 माइनस Z1 का सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूलस बाय 2 होगा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OAB यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम मालूम है तुम लोग को, पढ़ा है स्कूल में। सर आपने ही कराया था। ओके, अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स OM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MA का स्क्वायर लिखो या BM का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। जैसे सपोज ये मेरा ट्राइंगल, ठीक है, ABNC और ये मिड पॉइंट है D, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम हमेशा मिड पॉइंट में एप्लीकेबल होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा, या 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखो यो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि BD और DC दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि AD जो है वो मीडियन। ये क्या है, अपोलोनियस थ्योरम। तो यही थ्योरम मैं ये ट्राइंगल OAB में लगाता हूं, तो मेरा मीडियन का काम कौन करेगा, मीडियन का काम कौन करेगा, OM मीडियन का काम करेगा। तो इधर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊंगा, तो मैं कैसे लगा सकता हूं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हो जाएगा। तो OA वो क्या है, Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, OB वो क्या है,
या तो ओ बी Z1 है, तो ओ ए क्या है, Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ एम, तो हम लोगों ने ऊपर से पहले ही ढूंढ के रखा है ओ एम और बी एम, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, Z2 माइनस Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये जो 4 है वो बाहर निकल के क्या होगा, हाफ हो जाएगा, वो 2 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, सो 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो गया। ये रिजल्ट प्रूव किया था हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे एंड में। अच्छा, इसके ऊपर से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, क्या स्टेटमेंट है, वापस Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2 टाइम्स Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, Z1 प्लस Z2 क्या है, कैन आई से डायगोनल 1, Z1 माइनस Z2 क्या है, कैन आई से डायगोनल 2, ठीक है। Z1 क्या है, साइड 1, और Z2 क्या है, साइड 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सम ऑफ, सम मतलब ये, फिर स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल of parallelogram is equal to what, कोई स्टेटमेंट कंप्लीट करेगा, इज इक्वल टू 2 times side square plus side square. 2 टाइम्स, अच्छा ये जो 2 टाइम्स है ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर प्लस साइड 3 का स्क्वायर प्लस साइड 4 का स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि साइड 1 और साइड 3 सेम है, साइड 2 एंड साइड 4 सेम है ना, so this is equal to sum of squares of lengths of sides, समझा ये स्टेटमेंट, क्लियर, मतलब डायगोनल की लेंथ जो है उसको स्क्वायर करके ऐड करो, ये जो है दैट इज एग्जैक्ट इक्वल टू क्या होगा, सभी साइड के स्क्वायर का एडिशन जितना होगा। ये मैंने दोनों वे से प्रूव किया, एक तो थियरी से प्रूव किया और दूसरा अलजेब्रा से प्रूव किया और दूसरा ज्योमेट्री से प्रूव किया, क्लियर। तो दूसरा मैंने इसमें क्या बताया था इधर कि अगर मैं 2 साइड लेता हूं तो दोनों को ऐड करके मैं मॉड्यूलस लूंगा, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये क्वांटिटी छोटा. छोटा होगा, छोटा हमेशा छोटा होगा कि इक्वल भी हो सकता है, इक्वल। इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये तो खाली 2 साइड के लिए, तो ये मेरा 20th प्रॉपर्टी था ना, तो 21st प्रॉपर्टी में क्या लिख सकता हूं कि अगर बहुत सारे साइड्स है, लेट अस से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसे करके Zn साइड्स है, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल का लेंथ Z2 प्लस Z3 टिल Zn, क्लियर।
तो हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कॉन्जुगेट इन आर्ग्यूमेंट। कितना प्रॉपर्टी लिखवाया मैंने, टोटल 21 प्रॉपर्टीज। किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। अभी आर्ग्यूमेंट मोर ओवर लॉगरिथम जैसा काम करता है। लॉगरिथम में क्या होता है कि जो एडिशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, जो डिवीजन होता है वो सबट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो पहले लॉग का प्रॉपर्टीज 2-3 देख लेते तो तुम लोग को इजी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट वन, log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ ए बी। सेकेंड, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b। थर्ड वन, log a द होल रेस टू n होता है ना, उसको कभी भी n टाइम्स log a नहीं लिख सकते, लेकिन log ऑफ a रेस टू n होता है ना, उसको हमेशा n टाइम्स log a लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि log 2 द होल क्यूब कैन नॉट बी रिटन एज 3 टाइम्स log 2, बट log 8 मतलब log ऑफ 2 का क्यूब कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स log 2, करेक्ट? So log 8 can be written as 3 log 2, but log 2 the whole cube cannot be written as 3 log 2. बस इतना प्रॉपर्टी पता होना चाहिए लॉगरिथम का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट एकदम इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट वन, अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई क्या होगा, तुम लोग मेरे को क्या आंसर दोगे? What is argument of 1? हाँ, pi by 4 radian. pi by 4, correct? This is equal to pi by 4 radian. अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा what is argument of 2 times 1 plus I? सेम होगा pi by 4। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ k टाइम्स z इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रोवाइडेड वो जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मेक सेंस? क्योंकि अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर किधर चला जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 नहीं होगा, करेक्ट? समझा ये प्रॉपर्टी सबको? रिस्पॉन्ड नहीं करता है कोई। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट होता है लॉगरिथम में? Addition. एडिशन में। तो इधर भी यही सेम होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका ये तो क्या हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड, और इसमें मैं 2k पाई ऐड करूंगा तो मेरे को बहुत सारे एंगल मिलते जाएंगे, करेक्ट? वो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट। तो प्लस 2k पाई तो हमेशा आएगा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका ये हुआ कैसे बेसिकली, तो अगर कोई तुम लोग को पूछे तो पता होना चाहिए। तो लेट अस से z1 इज इक्वल टू r1 इंटू e रेज टू i थीटा 1। मतलब मैंने z1 को कौन से फॉर्म में कंसीडर किया है?
एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड Z2 को मैंने लिया है R2 इंटू ई रेस टू आई थीटा 2। तो अगर मैं Z1 इंटू Z2 करता हूं तो क्या होगा R1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू आई थीटा 1 इंटू ई रेस टू आई थीटा 2। करेक्ट। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होगा R1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू आई टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। तो इसका मतलब Z1 इंटू Z2 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z3। ये दोनों रियल नंबर मल्टीप्लाई होके एक रियल नंबर हो जाएगा और ये थीटा 1 और थीटा 2 ऐड होके थीटा बनेगा। तो समझ में आ गया कि जो Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करके जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो थीटा 1 और थीटा 2 के एडिशन जितना होगा। दिख रहा है? हेलो, क्लियर? तो इधर तो मैंने दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। अगर मैं n कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐसा लिखूं आर्ग्यूमेंट ऑफ तो Z1 प्लस Z2 इंटू मतलब n टाइम्स हो जाएगा। n टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट। Z4 टिल Zn इज इक्वल टू क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 टिल क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn प्लस मैं 2 के पाई तो हमेशा ऐड कर सकता हूं। करेक्ट। अभी कमाल का चीज ये है कि सपोज मैं Z1 Z2 Z3 ये सबको इक्वल कर देता हूं, सबको Z बना देता हूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. Z होगा कि Z रेस टू n होगा। ये जो सब है ना वो Z बन गए अभी। तो Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z क्या हो जाएगा Z रेस टू n हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ऐसे कर करके क्या हो जाएगा n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि इधर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। दिख रहा है log of a raised to n is n times log a प्लस डेफिनेटली क्या होगा 2k pi। anyone having any doubt? थर्ड वन अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन होगा। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई होगा। फोर्थ वन anyone having any doubt till now? No, sir. फोर्थ वन अगर मेरे पास सपोज ये अर्गान्स प्लेन है जिसमें इधर है Z तो एग्जैक्ट नीचे क्या होगा Z. Z बार होगा। करेक्ट। तो ये मेरा Z है ये मेरा Z बार है तो इधर क्या होगा व्हाट इज दिस ये पॉइंट क्या होगा कैन आई से माइनस Z। So करेक्ट। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो एग्जैक्ट ये एंगल भी थीटा होगा। करेक्ट। और दूसरा ये एंगल भी थीटा होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या है थीटा है लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या है
What is argument of z bar? minus theta. Minus theta. What is argument of minus z? Theta minus pi. थीटा माइनस पाई, करेक्ट। तो ये तीन के ऊपर से मैं क्या बोल सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार is nothing but minus times argument of z plus 2k pi, and argument of minus z is nothing but argument of z minus pi plus 2k pi, wherein both the case k belongs to integer. Make sense? कोई प्रॉब्लम? बस इसका तो ये चार प्रॉपर्टी ही है आर्ग्यूमेंट का। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन देता हूं, लेट z1, z2, z3 till zn are unimodular। दैट इज क्या कि zi सबका मॉड्यूलस 1 है फॉर ऑल I बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 till n। देन प्रूव दैट z1 plus z2 plus z3 till zn का एडिशन का कॉन्जुगेट, that is nothing but 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 के एडिशन का कॉन्जुगेट। चलो करो ट्राई। करो मैं ट्राई, क्यों हो रहा है? इधर क्या इंफॉर्मेशन दिया आपने को कि z1 z2 till zn आर क्या है ये? यूनिमॉड्यूलर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमॉड्यूलर? यूनिमॉड्यूलर का क्या था प्रॉपर्टी अपने पास? Z into Z1 is equal to 1. इज इक्वल टू 1 था, करेक्ट। ओके, तो उधर से ही चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले तो zi का मॉड्यूलस क्या है? 1 है। zi मतलब कोई भी हो सकता है, z1 z2 z3 z4। तो इसका मतलब ये है कि zi एंड zi का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 होगा। तो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ? zi का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 अपॉन zi होगा। इसका मतलब z1 बार क्या होगा? 1 बाई z1। z2 बार क्या होगा? 1 बाई z2। z3 बार क्या होगा? 1 बाई z3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बोलो। z1 plus z2 plus z3
प्लस Z4 से लेके Zn का मॉड्यूलस। तो कोई भी कॉन्जुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम होता है कि अलग अलग होता है? वापस सुनो, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वही कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एंड उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम होता है कि अलग अलग होता है? Same. सेम होता है। तो मैं इधर लिखता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 टिल Zn के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ये भी सेम होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 bar plus हाँ, मॉड्यूलस ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार प्लस Z4 बार से लेके Zn बार लिख सकते हैं। बट हम लोगों ने ऊपर ये भी देखा ना कि Z1 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/Z1 लिख सकते हैं, बस वही रिप्लेस कर दो, हो गया। तो ये 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4 से लेके 1/Zn का मॉड्यूलस हो गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proof. Any doubt? Any doubt? No doubt. Next question. Prove that all roots of z plus 1 raised to n is equal to z raised to n, where n belongs to natural number and n greater than equal to 2 lies on a straight line. करो try. चलो कैसे करेंगे ये? क्या इंफॉर्मेशन दिया अपने को? सॉल्यूशन अपने को इंफॉर्मेशन दिया है z plus 1 raised to n is same as z raised to n. तो सपोज इसका एक रूट जो है ना वो z1 है, मैं अज्यूम करता हूं लेट वन ऑफ द रूट्स इज z1। अभी इसका रूट ये है, इसका मतलब z1 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? z1 plus 1 raised to n is same as z1 raised to n।
अभी वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। राइट हैंड साइड भी क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कभी होता है, जब भी उसका मॉड्यूलस सेम होना चाहिए। तो इसका दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड मॉड्यूलस ले लेता हूँ। z1 प्लस 1 रेस टू n का मॉड्यूलस इज सेम है z1 रेस टू n का मॉड्यूलस। लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा था कि z रेस टू n का मॉड्यूलस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ z रेस टू n होता है, करेक्ट। यही प्रॉपर्टी में इधर अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या होगा कि z1 प्लस 1 क्या मॉड्यूलस का पावर n इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 का पावर n। तो अगर मैं दोनों साइड nth रूट लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, z1 प्लस 1 का मॉड्यूलस इज सेम एज z1 का मॉड्यूलस। अभी z1 का मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर मैं आपको बोलूं कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, मतलब अंडर रूट ऑफ 25, मतलब 5। तो ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, magnitude, मतलब 5 क्या है, लेंथ है, एंगल है, length, किसका किधर से लेंथ, origin से वो पॉइंट तक वो पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, 3 प्लस 4i तक 4i का डिस्टेंस किधर से, ओरिजिन से। ओरिजिन से, करेक्ट। तो ये जो z1 है, z1 का मॉड्यूलस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, z1 प्लस 1 का मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी हो गया अपना आगे, from 1, नहीं, ये होता है डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो z1 है वो -1 और ओरिजिन से इक्वल है ना, बीच में, मतलब सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। तो अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इफ दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज -1, तो ये डेफिनेटली -½ होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो -1 और 0 का जो लेंथ है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, करेक्ट। तो z1 सपोज इधर होगा तभी ही -1 का और 0 से डिस्टेंस सेम होगा। अगर z1 इधर है तभी इधर से और इधर से डिस्टेंस सेम आएगा। z1 इधर भी हो सकता है तभी इधर से और इधर से डिस्टेंस सेम होगा। z1 इधर हो सकता है तभी इधर से और इधर से डिस्टेंस सेम होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि z1 it means all roots lies on x is equal to -½ करेक्ट। ये रेड डॉटेड लाइन क्या, x is equal to -½ therefore all roots will lie on the straight line। प्रूव हो गया, एनी डाउट? Next question. Find magnitude and argument of, suppose एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं 2 + 2√3i into
3 plus 4i into 5 minus I upon 3i minus 4 into 1 plus 5i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट चाहिए। अभी तक आगे हम लोग क्या करते थे, मैं तुम लोग को एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर देता था, लेट अस से 2 plus 2 root 3i, इसका मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट निकालो। तो फिर तो एकदम सिंपल है मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट निकालने का। लेकिन इधर मैंने तुम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो एक मेथड तो क्या है कि न्यूमरेटर तीनों मल्टीप्लाई करो, फिर उसको a प्लस आई बी फॉर्मेट में डालो, फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, उसको a प्लस आई बी फॉर्मेट में डालो, फिर रैशनलाइज करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा a प्लस आई बी फॉर्मेट में। पर इसमें कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है, करेक्ट? तो हम लोग ऐसा तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। सो लेट अस से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z है, 2 plus 2 root 3i into 3 plus 4i into 5 minus I upon 3i minus 4 into 1 plus 5i। अभी मैंने तुम लोग को एक प्रॉपर्टी बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ z1 into z2 is same as modulus of z1 into modulus of z2 and even the same property is applicable for division, करेक्ट? तो ये सेम प्रॉपर्टी मैं इधर अप्लाई कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं कि मॉड लगाता हूं इधर, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ 2 plus 2 root 3i into 3 plus 4i into 5 minus I upon 3i minus 4 into 1 plus 5i। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अबाउ प्रॉपर्टी में क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ 2 plus 2 root 3i into mod of 3 plus 4i into mod of 5 minus I upon mod of 3i minus 4 and mod of 1 plus 5i। बस अभी इंडिविजुअल मॉड निकाल लो। व्हाट इज मॉड ऑफ 2 plus 2 root 3i? Am I audible? Yes. Yes. What is mod of 2 plus 2 root 3i? 4. 4 into what is mod of 3 plus 4i? 5. What is mod of 5 minus I? Root 26. Root of 26 upon what is this, 5 into root of 26। ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, 4 होगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो अभी अपने को क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू क्या था, 2 plus 2 root 3i into 3 plus 4i into 5 minus I अपॉन क्या होगा, 3i minus 4 into 1 plus 5i। चलो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, फिर उसमें लॉग वाला रूल लगाना पड़ेगा ना, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन एंड डिवीजन का। हाँ एक तो मेथड 1 ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z is nothing but argument of 2 plus 2 root 3i plus argument of 3 plus 4i plus argument of 5 minus I minus argument of 3i minus 4 minus argument of क्या होगा, 1 plus 5i। एक तो ये है, लेकिन हमेशा यही लगाने का, बट ये केस में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर तुम लोग ऊपर और नीचे दोनों को
आई टाइम्स मल्टीप्लाई कर, आई स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। दिख रहा है सबको? मैं क्या करता हूं, अभी ये एक आई को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं और दूसरा आई को मैं थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मेरा z क्या हो गया, 2 + 2√3i इंटू क्या होगा 3i + 4i² इंटू 5i - i² अपॉन 3i - 4 इंटू 1 + 5i इंटू i²। अभी i² की जगह पे -1 डालो तो 2 + 2√3i इंटू ये क्या है 3i - 4 इंटू 5i + 1। देखो दो ब्रैकेट तो कैंसिल ही हो गए, 3i - 4 इंटू 1 + 5i और ये i² -1 है। तो ये और ये गया, ये और ये गया, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अल्टीमेटली -2 - 2√3 है i। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे, √-2 का स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर। तो तुम लोग को मिलेगा √4 + 12 √16 मतलब 4। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई मीन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग क्या था अपना प्रोसीजर, tan इनवर्स ऑफ mod y अपॉन mod x, मतलब 2√3/2 ये जो आएगा उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट करने का, करेक्ट। तो ये गया मतलब π/3 माइनस पाई, तो क्या होगा -2π/3 होगा इसका एम्पलीट्यूड और +2k पाई। फिर ऑप्शन में देखने का कि कौन सा ऑप्शन दिया है। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक क्वेश्चन और, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ z where z is equal to √3 minus i raised to 4 into let us say 2 + 2i raised to 5 upon -√3 minus 3i raised to 3। करो ट्राई। अच्छा, इंडिविजुअल करते हैं। पहले को बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आई क्या होगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस आगे लगा दूंगा तो -π/6 हो जाएगा। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 2i क्या होगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2/2 तो π/4 हो जाएगा। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 - 3i क्या होगा, सो tan इनवर्स ऑफ 3/√3 माइनस पाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -2π/3 हो जाएगा। बस अभी तो इजी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अभी लॉगरिथम जैसा प्रॉपर्टी लगा दो, क्या होगा 4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आई प्लस 5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 2i माइनस 3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 - 3i। तो ये क्या होगा 4 टाइम्स -π/6 प्लस 5 टाइम्स π/4 माइनस 3 टाइम्स -2π/3। तो ये क्या हो जाएगा -2π/3 प्लस 5π/4 फिर प्लस 6π/3। तो ये और ये क्या होगा
5 पाई बाई 4 प्लस 4 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये? 15 प्लस 16, 31 पाई बाई 12। लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, बट इसमें प्लस 2 के पाई भी ऐड करना है। लेकिन तुम लोग को पूछा कि एम्पलीट्यूड बताओ, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 टू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है, करेक्ट? तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो क्या है मेरे पास? 31 पाई बाई 12 प्लस 2 के पाई होता है, वेर k बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी मैं इधर k की जगह पे क्या डालता हूँ? -1 डालता हूँ, तो मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या हो जाएगा? 31 पाई बाई 12 माइनस 2 पाई, तो क्या हो जाएगा? 7 पाई बाई 12। तो 7 पाई बाई 12, इसका मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 7 पाई बाई 12 कितना होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कुछ तो इधर, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना, दैट विल बी 7 पाई बाई 12 रेडियन, करेक्ट? तो सर आपने वो -1 क्यों डाला k के बदले? क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है उसका रेंज क्या होता है? माइनस पाई से क्लोज्ड पाई के बीच में होता है ना। हाँ तो k -1 डाल के -180 और +180 के बीच में मेरे को एंगल मिलेगा 7 पाई बाई 12। k -2 डालूंगा तो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, -180 और +180 के बीच में नहीं होगा। हाँ सर समझा। ठीक है, तो इधर आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके देन, ये रिवाइज करना एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। और एक सेकंड पीछे जाना ना, मेरे को पिक्चर लेना। मैडम मैं पीडीएफ भेजता हूँ तो आपको पिक्चर क्यों चाहिए? अरे एक छोटा सा ही लिखना बाकी रह गया, बाकी सब लिख लिया। ठीक है, हाँ सर, चलो बाय बाय। बाय बाय सर, सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you.